दोस्तों आज की इस क्लास में मैं आपके लिए इंग्लिश की कुछ बेसिक प्रीपोजिशंस लेकर आया हूं। ये दिखने में बेसिक है, बोलने में बेसिक है, लेकिन जब आप इनका इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे तो सच में यही सारी चीजें आपकी इंग्लिश को एडवांस्ड इंग्लिश बना देती हैं। इस सारी जानकारी आज आपको हिंदी में देने वाला हूं एग्जाम्पल के साथ। मेरा नाम है सरताज, मैं हूं आपका इंग्लिश ट्रेनर, आपका इंग्लिश कोच, और आप देख रहे हैं सरताज क्लासेस, जहां पर आपको ऐसी यूनिक जानकारियां इंग्लिश के बारे में मिलती रहती हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम टू के बारे में बात करते हैं। इस टू के दो मतलब होते हैं। टू का यूज दो जगह पर होता है। सबसे पहला यूज होगा देना। जब भी आप किसी को कोई चीज देंगे, है ना, यानी कि गिव, आप गिव करेंगे, किसी को कोई चीज देंगे, तो जिसको दे रहे हैं उसके नाम के आगे टू लगेगा। जैसे आई विल गिव मनी, मैं पैसे दूंगा, आई विल गिव मनी। ठीक है, ये देखिए अभी तक टू नहीं आया क्योंकि जिसको देने हैं उसका नाम नहीं लिखा है, लेकिन गिव आने से ये कंफर्म हो गया कि नाम लिखते ही अब टू लगाना पड़ेगा भैया। तो ऐसे में हम यहां पे लिखेंगे आई विल गिव मनी टू माय फादर, मैं अपने पापा को पैसे दूंगा। तो यहां पे मैंने टू क्यों लगाया, क्योंकि ऑलरेडी गिव आ गया था। तो जिस सेंटेंस में गिव आ जाए, अब पता लग गया, गिव मतलब देने के सेंस में, क्योंकि गिव के भी कई मतलब होते हैं। देने के लिए अगर कोई चीज आ जाए तो वहां पे कंफर्म है 100% कि अब नाम से पहले टू लगेगा। दूसरी चीज, कोई चीज कहीं जा रही है, गो, है ना, गो, अगर कहीं पर गो आ जाए तो 100% कंफर्म है कि जगह के नाम से पहले टू लगेगा। जैसे आई विल गो, आई विल गो, अब गो आ गया, कंफर्म हो गया, टू लगेगा। लेकिन कब लगेगा, जगह आनी चाहिए। ये इतना लिखा खाली मैं जाऊंगा, जगह का नाम तो नहीं है तो नहीं लगेगा। लेकिन जगह का नाम लगा देते, मुंबई, दिल्ली, स्कूल, पार्क, ऑफिस, दुनिया की कोई सी भी जगह हो, होम छोड़ के, होम के साथ नहीं लगता, रूल है ये, बाकी सब जगह होम छोड़ के तो कोई भी जगह आ जाए। जैसे मैं पार्क लिख देता हूं तो क्या आ जाएगा, आई विल गो टू पार्क या आई विल गो टू द पार्क। हम बेसिक बना रहे हैं तो द छोड़ो, आई विल गो टू पार्क। तो टू कैसे कंफर्म हुआ, गो आने की वजह से। तो जब कोई चीज कहीं पर जाती है, किसी चीज से मिलती है, वहां पर हम लगाते हैं क्या, टू। अब आता है फ्रॉम। फ्रॉम, इसका मतलब वैसे तो होता है से, लेकिन इसकी भी कुछ फिक्स जगहें हैं। जैसे दो फिक्स जगह हमने देख ली। जैसे ये गिव के साथ फिक्स था, ये टेक के साथ फिक्स रहेगा। टेक जहां पर आएगा आप समझ लीजिए वहां फ्रॉम लगाना है। जहां पर भी टेक लगेगी, है ना, टेक आएगा तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, वहां पर हम फ्रॉम लगाएंगे। जैसे मैं अभी ये कह रहा था कि मैं अपने पापा को पैसे दूंगा, अब ये कह रहा है आई टेक मनी, आई विल टेक मनी। अब यहां पर ये कह रहा है मैं पैसे लूंगा, तो इस टेक शब्द ने कंफर्म कर दिया भैया फ्रॉम आएगा। लेकिन कब आएगा, जिससे कोई सामान लिया जा रहा है, जैसे यहां पैसे लिए जा रहे हैं, उनका नाम आना चाहिए। अगर नहीं आएगा, सेंटेंस यही खत्म है, तो फिर फ्रॉम की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कंफर्म हो गया, अब जगह बना ली इसने, तो मैं कहूंगा आई टेक मनी फ्रॉम माई फादर, फ्रॉम माई फादर। अगर कोई पूछे भैया फ्रॉम क्यों आया, कहना जी एक तो टेक है इसलिए यहां कंफर्म है 100%, और जब कोई चीज किसी से ली जाती है, कोई चीज दूर जाती है, तो वहां पे फ्रॉम लगाते हैं। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब आ रहा है एक और दूसरी सिचुएशन, कम। कम, जब भी जैसे गो के साथ कंफर्म है टू, ऐसी कम के साथ भी कंफर्म है। लेकिन वो रूल क्या है, शर्त क्या है कि जगह का नाम आना चाहिए। जैसे वह आ रहा है, ही इज कमिंग, ये तो हो गया वह आ रहा है। अब कहां से आ रहा है, जगह का नाम नहीं लिखा तो फ्रॉम नहीं लगाएंगे, लेकिन लिख देते हैं फ्रॉम स्कूल, है ना, यहां स्कूल लिख देते हैं। तो अब जगह का नाम आ गया, फ्रॉम लगाना जरूरी है। ही इज कमिंग फ्रॉम स्कूल। कोई कहे फ्रॉम क्यों लगाए, कहना कम शब्द आ रहा है, कि वो कहे कम शब्द के से किसका क्या ताल्लुक, कहना जब कोई चीज किसी से जुड़ती है तो गो होता है, जाते तो टू लगाएंगे, लेकिन अलग होती है, यानी मैं वहां से आ रहा हूं, अलग हो रहा हूं उस जगह से, तो फ्रॉम लगाते हैं। अच्छा, विद का मतलब सुनिए, इसके भी दो मतलब है। विद का पहला मतलब होता है के साथ, ये सबसे आम मतलब है, सबको पता होगा, के साथ। जैसे मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, आई विल गो विद यू, आई विल गो विद यू, है ना, ये तो सिंपल है, सभी को पता होगा। तो भाई के साथ विद फादर, तुम्हारे साथ विद यू। लेकिन विद का एक और मतलब होता है, और वो होता है से के लिए, यानी इसका इस्तेमाल हम से के लिए भी कर सकते हैं, लेकिन तीन जगहों पे बस। कौन कौन सी तीन जगह है, नंबर 1 हथियार, है ना, अरे आजा भैया, नहीं दो जगहों पे, सॉरी तीन नहीं बोल, मैं गलत बोल गया, दो जगहों पे। कौन कौन सी चीज है, हथियार यानी वेपन्स,
है ना, और औजार यानी टूल्स, औजार, हथियार मतलब बंदूक, तोप, मिसाइल, है ना, कुछ भी, ये हथियार हो गए। और औजार है ना, पेचकस, प्लास, या और भी पाना, या किसी भी चीज को औजार बना लो। वो पेंसिल है, उससे कोई चीज खोलने बैठ गए, वो टूल बन गई। है ना, चम्मच है, उसका यूज किसी चीज को खोलने या किसी चीज में कर लिया, टूल की तरह, टूल बन गया। तो इन सभी जगह, दोनों जगहों पे से के लिए विद लगाएंगे। जैसे उसने छुरी से केक काटा, किससे काटा? छुरी से। अब आपका मन करेगा ही कट द केक, उसने केक काटा, ही कट द केक। ये देखिए क्या मन करेगा भाई, केक की स्पेलिंग के से थोड़ी आती है। ही कट द केक डैश अ नाइफ, डैश अ नाइफ, एक चाकू से। अब यहां पे मन करेगा बाय आना चाहिए भाई, क्योंकि चाकू से काटा ना, बाय द नाइफ, चाकू के द्वारा। यहां पर औजार, हालांकि हथियार तो नहीं कहेंगे, हथियार तो किसी के अगेंस्ट यूज होता है, टूल का यूज हुआ है, टूल, नाइफ एक टूल की तरह काम कर रहा है। तो ऐसे में हम यहां पे फिर से विद लगाएंगे। ऐसे ही उसने उसे बंदूक से मार दिया, तलवार से मार दिया, छुरी से, तो ये सब हथियार की कैटेगरी में आ गए, तो तब भी विद लगाएंगे। तो विद। आगे बढ़ते हैं, अगला वाला, अगला आता है बाय। बाय का मतलब होता है दोस्तों के द्वारा। इसके भी दो मतलब है, एक तो होता है के द्वारा, या कह लीजिए से, लेकिन ये गाड़ी के लिए इस्तेमाल होगा। जैसे वो हथियार या औजार के लिए था, ये गाड़ी के लिए होगा। जैसे बस से, रेल से। तो जैसे आई विल कम बाय ट्रेन, मैं ट्रेन से आऊंगा, तो देखिए से आ गया। लेकिन से के लिए विद क्यों नहीं लगाया, बाय क्यों लगाया? क्योंकि वो हथियार या औजार के लिए यूज होता है। ये यूज होगा गाड़ी के लिए, ट्रैवल के लिए, ट्रांसपोर्ट मींस के लिए। अच्छा, दूसरा यूज क्या है बाय का? दूसरा यूज होता है के पास। के पास यानी जब आप किसी चीज के नजदीक होते हैं, तो अपनी और उसकी पोजीशन नजदीक बताने के लिए बाय का इस्तेमाल करते हैं। जैसे वहां टेबल के पास खड़े हो जाओ, चलो जाओ, तो स्टैंड बाय द टेबल, बाय द टेबल, है ना, TABLE। या आई वॉज पासिंग, मैं जा रहा था, गुजर रहा था, पास मतलब गुजरना, आई वॉज पासिंग बाय अ फॉरेस्ट, मैं जंगल के बेहद नजदीक से गुजर रहा था। तो पास, नजदीक, समीप, बाय। ठीक है, हमने बाय के ये भी यूज सीख लिए। अब आता है एट। एट का मतलब देखिए, पहला मतलब होता है इसका पर, लेकिन ये छोटी जगह पर, छोटा स्थान, मतलब जो लोकल प्लेस हो, बहुत छोटा। जैसे पार्क हो गया, मॉल हो गया, है ना, कोई चौराहा हो गया। तो ये छोटी छोटी जगह है जहां पर पब्लिक होती है, तो वहां पे हम एट का प्रयोग करेंगे। हाँ जी, कहां हो? आई एम एट द पार्क, आई एम एट द पार्क, एट द पार्क। अब आपके मन में आएगा सर वो इन द पार्क गलत है क्या? नहीं, आप बोल सकते इन जब लगाएंगे जब आप ये कहना चाहते हैं पार्क के अंदर हूं। एट इसलिए लगाएंगे कि आप कहना चाह रहे हैं पार्क में हूं, मतलब आप ये नहीं बता रहे अंदर हूं या बाहर हूं, मतलब आप लोकेशन बता रहे हैं, एक तरीके से लोकेशन का वो बता रहे हैं, आइडिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। एट का एक और यूज होता है क्लॉक टाइम के लिए। क्लॉक टाइम, क्लॉक टाइम क्या होता है? घड़ी होती है ना, आप घड़ी देखिए अपने घर में, उसमें जो भी टाइम है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4, तो वो सारे टाइम, पौने 2, सवा 2, 3:30 वगैरह, सब टाइम घड़ी का बताने के लिए एट का यूज करेंगे। मैं 5 बजे आऊंगा, तो आई विल कम एट 5 o'clock, 5 o'clock, ऐसे। तो यहां पे एट क्यों आया? घड़ी के टाइम की बात हो रही है। तो ठीक है, दो जगह पे। आगे बढ़ते हैं ऑन टू। लेकिन हम ऑन टू सीखने से पहले हमें एक चीज सीखनी होगी। पहले इसका मतलब समझ लीजिए, इसका मतलब होता है पर या के ऊपर, ये मतलब होता है। लेकिन इसे सीखने से पहले हमें ऑन सीखना होगा। ऑन, इसका मतलब भी होता है के ऊपर या फिर पर। और फिर हम सीखेंगे ऑन टू, इसका मतलब भी होता है पर या के, मतलब दोनों ही के ऊपर। लेकिन फर्क क्या है? जब आप किसी एक सरफेस के ऊपर कोई दूसरी चीज रखते हैं, पहली शर्त तो ये होनी चाहिए। शर्त क्या है? कि वो चीज इधर उधर भागनी नहीं चाहिए, रुकी हुई हो। और दूसरी शर्त है टच हो। देखिए ये वाली एक बॉल है, ये सरफेस के ऊपर ही तो है लेकिन टच नहीं है, तो यहां ऑन नहीं लगेगा, यहां ओवर लगेगा। टच भी हो, रुकी भी हो, क्योंकि ये भागने लगेगी तो फिर और कुछ लग जाएगा। अपॉन ओवर, इसके लिए अपॉन लगेगा, ओवर लगता है गतिशील चीज के लिए, वो सब छोड़ो। मेन कोई चीज किस चीज के ऊपर रुकी हुई, मैं फर्श के ऊपर, और देखो रुका हुआ हूं ना, एक ही जगह हूं, आई एम ऑन द फ्लोर। तो ऐसे ही आई एम ऑन द फ्लोर, ऑन द फ्लोर। तो यहां पे इस ऑन से पता चल गया कि मैं एक ही जगह पर हूं और उस जगह पर मैं टच हो रहा हूं उससे। अच्छा जी, अब ये देखिए फिर से ये काली वाली सरफेस देखिए, और अब इससे थोड़ी सी ऊपर एक सरफेस देखिए, और अभी जो ये इस वाली पे थी, ये बॉल कूद के अब ऊपर आ गई।
तो जब और टच भी होनी चाहिए ना, टच भी कराते हैं, ये देखिए आई एम सॉरी। तो जब एक सरफेस से कोई चीज कूदकर थोड़ी ऊपर, उससे ऊपर वाली सरफेस पे पहुंच जाए तो ऑन टू लगाएंगे। जैसे द बॉल इज ऑन द टेबल, टेबल पर बॉल है तो ये तो ऑन ही है, लेकिन द बॉल जंप्ड, वैसे बॉल जंप्ड कैसे करेगी, लेकिन चलो, जंप ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल, ये देखिए, यानी टेबल के ऊपर जंप कर गई, ये कूद के यहां से वहां पहुंच गई। मैं यहां खड़ा हूं और मैं कूद के ऐसे, तो ये आगे बढ़ गया, मैं एक सरफेस छोड़ दी मैंने ऑन टू, और मैं एक ही जगह कूदता रहूं, आई एम जंपिंग ऑन द फ्लोर, ऑन आएगा। तो सरफेस चेंज कर लेना है ना, तो ऑन टू, और एक ही सरफेस पे रहना ऑन, लेकिन टच होनी चाहिए दोनों मामलों में सरफेस, टच नहीं होगी तो फिर कुछ और आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आता है इनटू। इनटू का मतलब होता है के अंदर, के अंदर, है ना। इसके अलावा हम इसे में भी बोलते हैं, जैसे मैं घर में हूं, या कोई बोल देता है मैं घर के अंदर हूं, एक ही बात है। मैं पार्क में हूं, पार्क के अंदर हूं, कमरे में हूं, कमरे के अंदर हूं, ठीक है, दोनों मतलब हो गए इसके। लेकिन इसे सीखने से पहले हमें इन सीखना होगा, इन, फिर हम इनटू की बात करेंगे। इनका मतलब होता है के अंदर, है ना, के अंदर, जैसा कि हमने अभी सीखा था। अबे यार मुझे अंदर लिखना नहीं आ रहा, के अंदर, या में भी होता है, में। इसी तरह से इसका भी मतलब होता है के अंदर या में, दोनों का मतलब यही है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि जब किसी चीज में ऑलरेडी पहले से कोई चीज हो, देखिए बॉक्स है, इसके अंदर ये लाल बॉल पहले से ही है। पहले से कैसे, मैं सेंटेंस बोलता हूं, जैसे देयर इज अ बॉल, एक बॉल है, देयर इज अ बॉल इन द बॉक्स, इन द बॉक्स, यानी बॉक्स के अंदर एक बॉल है। तो मैं ये जब ये सेंटेंस बोल रहा हूं, यानी उस टाइम वो बॉल वहीं पे थी, उसमें कोई मूवमेंट नहीं दिखा रहा हूं मैं बस कह रहा एक बॉल है। लेकिन जब हम किसी चीज में किसी चीज को एंटर होते हुए दिखाते, ये बॉल है देखिए, और ये एंटर हो रही है। अब एंटर होने के कई तरीके हैं, बस हमें स्पीड दिखानी है, स्पीड शो होनी चाहिए। जैसे गिरना, ये भी एक स्पीड है, दौड़ के अंदर जाना, ये भी एक स्पीड है, चलना, रेंगना, हिलना, है ना, कूदना, ये सब स्पीड वाले वर्ड है, इनमें मोशन है। तो मोशन जब आ जाएगा तो इन नहीं इनटू आएगा। सो जैसे द बॉल, जो बॉल है, फेल, वो गिरी। अब देखिए फॉल की सेकंड फॉर्म, तो गिरना भी तो मोशन है, बस पक्का हो गया है, इनटू आएगा। फेल इनटू द बॉक्स, इनटू द बॉक्स, ये देखिए, जो वो थी बॉल, वो बॉक्स के अंदर गई। इसी तरह से एक ट्रेन है ना, एक ट्रेन है, ये ट्रेन है, टेम्परेरी बना रहा हूं, हंसना मत प्लीज, है ना। और यहां पर एक गुफा है। अब ये ट्रेन जो है बेचारी, ये गुफा के अंदर जा रही है, तो इन आएगा ये इनटू। तो यहां पे इनटू है क्योंकि जा रही है ना, गोइंग आ रही है, एंटर कर रही है, उसमें मोशन दिखा दिया। और मैं एंटर शब्द यूज ना करूं, गुफा के अंदर रेल है। अब आप कहेंगे रेल है तो क्या है, खड़ी है, चल रही है, मैं नहीं बताऊंगा, मैं तो बस ये बोल रहा हूं अंदर रेल है। तो आप कहेंगे अच्छा, तो मतलब मोशन नहीं बता रहे हैं, ठीक है, तो इन लगा दो, देयर इज अ ट्रेन इन द टनल। और मैं कहूंगा रेल का जो है गुफा के अंदर रेल घुसी, रेल गई, रेल बढ़ी, तो ये सब मोशन वाले वर्ड है, तो इनटू लगाएंगे। अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब आता है नियर। नियर का मतलब होता है पास, लेकिन इतना पास ना हो कि वो बस ऐसे यूं ही आ जाए, बस बगल में ही हो। नियर का मतलब वो चीज जहां वॉकिंग डिस्टेंस हो। जैसे मेरे घर के पास यमुना रिवर है, देयर इज यमुना रिवर, यमुना रिवर, है ना, देयर इज यमुना रिवर नियर माई हाउस, नियर माई हाउस। अब यहां पे नियर से ये बता दिया कि पास तो है, यानी अगर मैं यमुना रिवर के पास पहुंच जाऊं तो इसके घर की लोकेशन भी आसानी से मिल जाएगी। इसलिए एड्रेस बताने के लिए हम लैंडमार्क पे नियर का यूज करते हैं। लेकिन वो इतनी पास नहीं हो सकती कि बिल्कुल मतलब टच ही हो रही है। तो टच होगी तो क्या होगा, वो आगे बात करेंगे। तो ये मान लीजिए 1 किलोमीटर दूर है, लेकिन 1 किलोमीटर इंसान पैदल जा सकता है आराम से, तो ये वॉकिंग डिस्टेंस हो गया, तो नियर कहलाएगा। लेकिन जब कोई चीज बहुत ज्यादा पास हो, मतलब इतनी पास कि समझ लो बगल में हो, तो फिर आप नेक्स्ट टू नहीं लगाएंगे, है ना। जैसे मेरा घर यमुना नदी के बगल में है, यानी कि मैं ऐसे खिड़की से देखता हूं नीचे पानी बह रहा होता, कभी कभी हमारे घर में आता है, तो ज्यादा ही नियर हो गई। अब नियर नहीं लगाएंगे, अब लगाएंगे देयर इज अ मोबाइल शॉप। एक मोबाइल शॉप है, कहां पे है, नेक्स्ट टू माई हाउस, नेक्स्ट टू माई हाउस, मेरे घर के बगल में। ये देखिए अब ये बिल्कुल ही क्लोज हो गया। तो जब और क्लोज भी कह सकते हैं, क्लोज टू माई हाउस,
मेरे घर से बिल्कुल मिलती हुई। अलग अलग तरीके हैं कहने के, तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। अभी मैं आपको एक सेंटेंस दूंगा, बना के जाना। उससे पहले आप ये देख लो, ये बहुत काम की चीज है और इस पे प्रैक्टिस करो ताकि आपकी इंग्लिश और ज्यादा अच्छी हो जाए। चलिए एक सेंटेंस देता हूं अब। यहां पर ज्यादा नहीं, बस एक सेंटेंस लिखा हुआ है, इसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन आप सभी को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बनानी है। प्लीज इस वीडियो को पॉज करके देख लेना, बनाना जरूर इसकी इंग्लिश। मुझे आपका जवाब का इंतजार रहेगा। आप कनेक्ट हो सकते हैं मेरे व्हाट्सएप पे, बेहद सिंपल है, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। क्लिक करते ही मेरा व्हाट्सएप चैनल आ जाएगा, फॉलो का बटन दबा दीजिए और मेरे व्हाट्सएप चैनल पर हमेशा के लिए जुड़ जाइए। इसके अलावा आप खरीद सकते हैं मेरा कोर्स सुपर बेसिक इंग्लिश लर्निंग, जो सिर्फ बेसिक लर्नर्स के लिए है। अगर आपको थोड़ी बहुत भी इंग्लिश आती है तो आप मत लेना, और अगर इंग्लिश नहीं आती तो प्लीज इसे जरूर लेना। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मेरी किताब अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है, जैसे आप घर बैठे सीओडी पर ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी मंगा सकते हैं। ये सभी जरूरी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना, और जाते जाते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।